अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरह से कुछ कंपनी जो हैं कंटिन्यूसली जो है अच्छा परफॉर्म करती हैं और कुछ कंपनीज जो हैं कभी अच्छा परफॉर्म करती हैं लेकिन कंसिस्टेंटली वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, चाहे वो कंपनी हो या कोई इंडिविजुअल हो, जैसे कि फ्रीलांसर्स। तो वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं और मैं पिछली वीडियोस में और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी इसको डिस्कस करता रहूँगा। लेकिन अगर मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ बिजनेसेस के साथ, अगर मैं उसकी बेसिस पे आपको बताऊं कि वो एक कौन सी चीज़ है जो कि बुनियादी चीज़ है जिसकी वजह से एक अच्छी कंपनी और एक बैड कंपनी का फ़र्क आपको साफ नज़र आएगा, तो वो चीज़ है पर्पस। पर्पस का मतलब है वो कंपनी या इंडिविजुअल किस रीज़न की वजह से अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है। ऑफ कोर्स हर किसी के जहन में है कि बिजनेस करने का मेन मकसद तो आपका जो है अर्निंग है, लाइवलीहुड आपने कमाना है। लेकिन वो कंपनीज जो कि न सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करती हैं, लेकिन उनका अगर कोई हायर पर्पस भी होता है, तो वो कंपनीज जो है हमेशा दूसरी कंपनीज के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। और उसका रीज़न ये है कि वो इंडिविजुअल्स और वो टीम मेंबर जो कि ऐसी कंपनी में काम करते हैं, उनका एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है, उनका एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन उसमें होता है। स्पेशली नई नस्ल के हिसाब से, नई नस्ल जो मिलेनियल्स हैं वो हमेशा ऐसी कंपनीज में काम करना पसंद करते हैं या ऐसी जगहों पे काम करना पसंद करते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रही। तो अपना मुख्तलिफ सर्विस को अगर देखें, जैसे कि हार्वर्ड बिजनेस जर्नल है या मैकेंजी के सर्विस हैं, फॉर्चून 500 कंपनीज की, वो कंपनीज जिनका कोई पर्पस स्टेटमेंट था, वो हमेशा उन कंपनीज के मुकाबले में जो कि किसी पर्पस के बगैर काम कर रही थी या जिनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, उनके मुकाबले में वो हमेशा बेहतर परफॉर्म करती थी। न सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन के हिसाब से बल्कि उनका रेवेन्यू भी और प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होती थी। तो मैं आप लोगों को जो फ्रीलांसर्स हैं और या स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको मैं ये हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप ना सिर्फ अपने बिजनेस के लिए फाइनेंशियल, यानी कि उसका जो फाइनेंशियल एंगल है उसको तो आप यकीनन देखेंगे, लेकिन अपने जो काम कर रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर शामिल करें जो कि आपको एक हायर पर्पस देती हो जो भी आप काम कर रहे हैं। अमूमन लोग किसी सोशल कॉज को, जो कि उनको ज़्यादा यानी जिस दिलचस्पी होती है, जो कि उनका पैशन होता है, वो अपने बिजनेस के पर्पस में शामिल करते हैं। जैसे किसी को हो सकता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई काम करना हो, कोई पॉवर्टी रिडक्शन हो, हेल्थ के अंदर हो, एजुकेशन के अंदर हो। तो ऑफ कोर्स हर कंपनी का, हर इंडिविजुअल का अलग कोई ना कोई पर्पस होगा। आप ज़रूर इस पर ब्रेनस्टॉर्म करें, टीम मेंबर साथ में बैठे हैं या अकेले अगर आप काम कर रहे हैं तो उस पर गौर व फिक्र करें और ज़रूरी कोई ना कोई एक हायर पर्पस अपने लिए ज़रूर तलाश करें जो कि इन एडिशन टू मेकिंग मनी फ्रॉम योर बिजनेस, वो हायर पर्पस भी आपके बिजनेस का बुनियादी उनसर हो। यही वो चीज़ है जो आपको, आपके जो स्मॉल बिजनेस को दूसरे बिजनेस से उसको डिफ्रेंशिएट करेगी। बहुत से सुनने वाले यकीनन ये समझ रहे होंगे कि ये तो शायद बड़ी कंपनीज़ के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, वरना आप तो शायद कहेंगे कोई इंडिविजुअल जो फ्रीलांसिंग करता है या स्मॉल बिजनेस, उनके लिए शायद इतना इम्पोर्टेंट ना हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितनी भी बड़ी कंपनीज थी, चाहे वो ऊबर हो या पाकिस्तान के रेफरेंस में करीम हो या ट्रक इन हो या फूड पैंडा हो, चंद साल पहले वो भी स्मॉल कंपनीज थी। तो अगर आपका भी कोई लॉन्ग टर्म गोल है, अगर आप भी लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपका कोई हायर पर्पस होना चाहिए, कोई हायर गोल होना चाहिए, ताकि आप और आपके टीम मेंबर्स उस हायर पर्पस के लिए भी काम कर सकें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखें कि आपकी कंपनी कंसिस्टेंटली, एक दफ़ा नहीं बल्कि कंसिस्टेंटली जो है ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। यही वो सेंस ऑफ पर्पस जो होगा, वो आपको एनर्जी देगा, वो मोटिवेशन देगा, जिसकी वजह से आप वर्क हार्ड कर सकेंगे और आपके टीम मेंबर्स में वो बॉन्डिंग रहेगी जिसकी वजह से आप लोग मिलकर काम कर सकेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं
عموماً فری لانسنگ کے سلسلے میں یا اسمال بزنسز کے سلسلے میں کہ ان کو کس طرح سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں، کس طرح سے سکسیزفل بزنس بنا سکتے ہیں، اسی چینل کے اوپر میں تقریباً ہفتے میں 1 یا 2 ویڈیوز ڈالتا ہوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.